गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट वीडियो में हम अपना जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास के लिए उसके 5.3 एक्सरसाइज को कर रहे थे। उसी प्रोसेस में जैसा कि हम वहाँ पर क्वेश्चन 9 कर चुके थे तो हम क्वेश्चन 10 कर रहे हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या कहता है। सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। यहाँ पर जो आपके पास बताने एक AP फॉर्म कर रहे हैं where nth term is defined by, बेटा nth term आपके पास गिवन है जो कि आपके पास है an इक्वल्स टू 3 + 4 है। जरा ध्यान से देखना, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। कहता प्रूव करना है A1 A2 A3 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP where nth term is given by, जहाँ पे nth term है वो ये है बेटा, ठीक है। nth टर्म आपके पास क्या है 3 + 4 है। ध्यान दीजिएगा AP की जब बात करते हैं मैं A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट करना चाहूँ तो ऐसे हमारे पास nth टर्म आती है AN। तो n के प्लेस पर 4 रखे 3 रखे 2 रखे 1 रखे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, पर्टिकुलर टर्म्स आ जाएंगी। बेटा सबसे पहले n के प्लेस पर 1 रखते हैं हम तो मेरे पास A1 आ जाएगा। देखिएगा क्या आया 3 + 4 इंटू n की वैल्यू 1 आ गई। 3 + 4 इंटू 1 4 7 आ गई। n की वैल्यू मैंने 1 रखा तो A1 आ गया। फिर A हमने 2 रखा यानी कि n के प्लेस पर 2 रख रहा हूँ बेटा। 3 + 4 इंटू 2 3 + 2 4 8 यानी कि 11 आ। ऐसे मैं A3 देख सकता हूँ तो n के प्लेस पर क्या रखा 3 रखा तो यहाँ भी रखूँगा 3 + 4 इंटू n की वैल्यू 3 + 3 4 12 50। वर्डिंग सुनिए क्या कहता है, हमें प्रूव करना है A1 A2 A3 फॉर्म एंड AP एक AP फॉर्म करेगा वेयर nth टर्म इज गिवन बाय, जो nth टर्म है वो गिवन बाय, और nth टर्म हमें पता है किससे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा nth टर्म को an से। जो हमारे पास nth टर्म होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है an से। तो जो an है nth टर्म वो आपके पास 3 + 4n है। जब मैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करूँ तो फर्स्ट टर्म होगा A1 तो बेटा n के प्लेस पर 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखा, सोल्व किया। A के प्लेस पर 2 रखा, फिर ऐसे A के प्लेस पर 3 रखा तो आपके पास A1 A2 A3 आ गया। अब हमें चेक करना है बेटा कि ये AP है या नहीं है। और याद कीजिए 6.2 में हमने किया, सॉरी 5.2 में हमने किया था अगर वो AP होगा तो D हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं A2 में से A1 को हम माइनस करते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है राइट। तो हम जब इसको AP चेक करेंगे तो A2 में से A1 हटाएंगे, A3 में से A2 हटाएंगे तो A2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 11 आया, उसमें से माइनस कर दिया A1 की वैल्यू 7 आया तो भाई 4 आ, ठीक है। ऐसे हमारे पास A3 - A2 चेक करोगे तो A3 की वैल्यू क्या है आपके पास 15, A3 की वैल्यू 15 माइनस करेंगे A2 की वैल्यू आया 11 तो भाई ये भी आपके पास 4 आया। तो मैं लिख सकता हूँ A2 - A1 इक्वल है A3 - A2। जब ये इक्वल आ गए तो बेटा क्या हो गया, ये D आ गया। अब D इक्वल आया हुआ तो मैं कह सकता हूँ तो दिस इंप्लाइज, आप क्या लिखेंगे सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है वो फॉर्म करती है एन AP। ये सीक्वेंस एक AP फॉर्म करती है। अब इस AP में आगे आपसे क्या पूछा, उसने साथ साथ पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। आप बेटा ध्यान दीजिए सीक्वेंस एक AP फॉर्म कर रही है वेयर A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म जो आपके पास है वो 7 हो गया। D आपने हबी बताया, D की वैल्यू क्या होता है बेटा, D होता है A2 - A1 और A2 - A1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया कितना आया 4 आया, ठीक है। अब 15 टर्म्स का हमें सम बताना है। अब बेटा n की वैल्यू कितना हो गया 15, उसने कहा सम ऑफ 15 टर्म्स तो n की वैल्यू क्या हो गया 15।
अब एज Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस बेटा n की वैल्यू 15 रखो जरा, यहाँ भी n की वैल्यू 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे भाई 4। ठीक है, चलो सामने रखते हैं बेटा, क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ रखने से आपको, हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो आपके पास आ गया S15, क्या आ गया S15 आ गया मेरे पास 15/2 इंटू, जरा देखना ध्यान से, 2 इंटू 7 14 प्लस ऑफ 15 माइनस 1 14। ठीक है, 14 इंटू 4 तो आ गया 15/2 इंटू 14 प्लस 14 को 4 से क्या आ गया 56। ठीक है, क्या हो गया बेटा 15/2। चलो जरा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आ गया 70, 2 से कैंसिल हो गया 35। 15 इंटू 35, 15 को 5 से किया 75, 7 कैरीज, 15 को 3 से किया 45 और 7 52। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास 15 टर्म्स का सम आ गया। देखिए ध्यान से, सबसे पहले उसने an का, तो an आपके पास गिवन था, वहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे, हमने 3 रखे बहुत है तो हमारे पास a1 a2 a3 आ गया। फिर हमने चेक किया क्या ये AP फॉर्म करता है, तो उसके लिए हमारे पास AP फॉर्म कब होगा, जब d बराबर चलता जाएगा, डिफरेंस बराबर होगा। तो a2 माइनस a1 चेक किया, a3 माइनस a2 चेक किया। ठीक है, दोनों केस में 4 आया, तो हम कह सकते हैं भाई ये बराबर डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक AP फॉर्म करेगी सीक्वेंस। ठीक है, तो जहां पर फर्स्ट टर्म आपके पास 7 आ गया बेटा, देखिए a1 की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस 4 आया था, 15 टर्म्स का सम बताना है। तो Sn का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वहां पर हमने सारी वैल्यूज पुट की, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। आगे देखिएगा, हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और आपको पता है एन टर्म्स का सम क्या होता है Sn, उसने कहा सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, और बेटा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से हेयर Sn, बेटा एन टर्म्स को बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान देना, सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म्स का सम तो क्या होता है Sn होता है, वो किसके इक्वल है 4n माइनस एन स्क्वायर, किसके इक्वल है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो क्या क्या कहता है ये, वेयर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। देखिए क्या क्या पूछा आपसे, फर्स्ट टर्म पूछा बेटा, फिर पूछा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पूछा है, उसके बाद कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी पूछा आपसे, फिर कह रहा आपके पास थर्ड टर्म भी पूछा आपसे, एंड फिर कहता है आपको टेंथ टर्म, लो जी टेंथ टर्म भी पूछा आपसे, और फिर कहता है nth टर्म भी पूछा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस पूछे इसमें, यहाँ पर सेम एक ही पार्ट में। देखिए क्या कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने कहा सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाई 4n माइनस एन स्क्वायर, और आपको पता है बेटा जो एन टर्म्स का सम होता है वो तो क्या होता है Sn होता है। एन टर्म्स का सम क्या होता है आपके पास, एन टर्म्स का सम जो होता है वो Sn होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं n के प्लेस पर 1 रखूं तो आपको मिलेगा S1, मैं थोड़ा इसको यहां लिख देता हूं S1। ठीक है, n के प्लेस पर 1 रख रहा हूं, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर,
4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपके पास आ गया 3। अगर मैं 2 रखूं तो आ गया S2 बेटा 4 इंटू 2 एन के प्लेस पर, राइट, माइनस 2 का स्क्वायर, तो भाई 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर हो गया 4, क्या बच गया 4। फिर मैं S3 कहता हूँ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। n के प्लेस पर 3 रख रहा हूं मैं, S3, तो n के प्लेस पर 3 रखा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 आ गया भाई। इसी टाइप से मैं S4 S5 कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, समझ रहे मेरी बात को। तब ध्यान दीजिएगा मेरी वर्डिंग्स क्या होगी, S1 आ गया, S1 आया 3, S2 आ गया 4, S3 आ गया 3। मैं कहूँ भाई चलो मेरे पास कुछ नंबर है, पहली टर्म बताओ या पहली टर्म का सम बताओ, मैं कुछ लिख देता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके पास 3 6 9 12 15। मैं आपसे पूछूं चलो भाई पहली टर्म बताओ, हर बच्चा कहेगा सर 3, और मैं कहूँ चलो पहली टर्म का सम बताओ। एक टर्म का सम तो टर्म ही होती है ना, एक टर्म का सम जो है वो टर्म ही होती है, ठीक है। तो आपके पास तो आप आ गया हियर बेटा फर्स्ट टर्म जो है ना A1 वो हमेशा S1 के इक्वल होती है। पहली टर्म कह दो या पहली टर्म का सम कह दो, S1 क्या हो गया, एक टर्म का सम, ठीक है, पहली टर्म का सम, और वो पहली टर्म के बराबर ही होता है। और S1 तो मेरे बच्चा कितना आया हुआ है, 3 आ गया, यानी कि मेरे पास A1 आ गया 3। मेरी बात समझ गई। फिर A2 देखिए क्या होगा, A2 सेकेंड टर्म, बेटा जो मुझे पता है वो सम पता है, पहले टर्म का सम पता है, ये दूसरी टर्म का सम नहीं, फर्स्ट 2 टर्म का सम। S2 का मतलब क्या होता है, पहली 2 टर्म का सम। बेटा पहली 2 का सम आपके पास है, देखो ध्यान दीजिए, पहली 2 टर्म का सम है, 2 संख्याओं के सम में से पहली संख्या हटा दो तो दूसरी बचेगी, 2 संख्याओं के सम में से इन दोनों का सम 9 हो गया, पहली 2 का सम, दोनों के सम में से माइनस कर दो पहली संख्या, तो बेटा क्या आ गया 6, जो कि दूसरी संख्या है। तो मेरी हिंदी सी वर्डिंग समझिए कि अगर 2 नंबर के सम में से लगातार 2 नंबर के सम में से पहला नंबर हटा दो दूसरा नंबर बच गया, तो दूसरा नंबर हो गया A2। A2 क्या हो गया, S2 में से माइनस कर दो S1, S1 यानी कि पहली संख्या का सम। भाई S2 की वैल्यू क्या आया था आपके पास 4, उसमें से माइनस कर दो S1 की वैल्यू क्या है 3, क्या आ गया 1, A1 आ गया, A2 आ गया, ठीक है। ऐसे में एक भी देखना चाहूँ, भाई 3 नंबर्स के सम में से, पहले 3 नंबर्स के सम में से, ध्यान दीजिए, पहले 3 नंबर के सम में से, ठीक है, 3 नंबर्स के सम में से पहले 2 का सम हटा दो, तीनों संख्याओं के सम में से पहले 2 का सम हटा दो, तीसरा अकेला बच गया। तो A3 क्या हो गया, टोटल 3 नंबर के सम में से यानी कि S3 में से क्या हटा दो, S2, 2 का सम, पहली 2 का सम, पहली 3 का सम आ रहा है 3, उसमें से माइनस कर दो S2, पहली 2 का सम आ रहा है 4, यानी कि -1 आ गया। भाई आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, अब तो कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है, A1 A2 A3 आने से कुछ भी बता सकता हूँ। तो ये D आ गया मेरे, D होता है A2 माइनस A1, D क्या होता है A2 माइनस A1। भाई A2 की वैल्यू है 1 में से माइनस कर दो, A1 की वैल्यू है 3, तो आ गया -2, D आ गया। आपके पास A पता है, आपको D पता है, फिर तो कुछ भी बता सकता हूँ। बेटा फर्स्ट टर्म आ चुकी, सम ऑफ द 2 टर्म्स S2 आ चुका आपके पास, सेकंड टर्म आ चुकी A2 हो चुका, थर्ड टर्म आ चुकी A3 आ चुका, 10th टर्म पूछा है, nth टर्म होता है an, और ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए, तो 10th टर्म हो जाएगी A10, ठीक है। और आपको पता है A10 होगी A प्लस 9D के इक्वल, जो जो वैल्यू है वो रख दो, A की वैल्यू है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है -2, 3
+9 को -2 से -18 कितना आ गया? -15। ठीक है, आपसे पूछा nth टर्म। nth टर्म होती है मेरे भाई an, और वो आएगी a + n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है भाई? 3 प्लस n मुझे भी नहीं पता, nth पूछा है ना उसने, जनरल पूछा है, nth यानी कि जनरल टर्म पूछी है। n की वैल्यू n - 1, d की वैल्यू है -2, तो क्या हो गया? 3। बेटा -2 का n से मल्टीप्लाई किया, -2n, -2 को n से किया तो, और -2 को -1 से किया, -2, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, माइनस का 2n। लो जी nth टर्म आ गई। ये क्या आ गया आपके पास? nth टर्म आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं आपको 40। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6। भाई 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर बताने। तो हम बताते हैं पहला इंटीजर आ गया 6 जो 6 से डिवाइड हो जाए, दूसरा 12, फिर 18 और इस टाइप से, और कितने बताने? 40। तो 40 इंटू 6 कर दो, लास्ट का आ गया 240। मेरी बात समझ आई? उसने कहा है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला नंबर आएगा 6, फिर 12, 18, लास्ट का 240। इन सब का सम बताना है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पर 6। ध्यान दीजिएगा, हियर a की वैल्यू क्या है? 6। बेटा d चेक करेंगे, d होता है a2 - a1, 12 - 6 यानी कि 6, 12 में से 6 हो गया। और लास्ट का देखा an की वैल्यू हो गया 240 हो गया। और n कितने इंटीजर है? ये 40 इंटीजर है, 40। तो इनका सम देखना है। तो Sn जो होता है वो होता है n/2 a + an। अगर an है तो, अगर an गिवन है तो हमने यूज कर दिया, अदरवाइज यूज करता है n/2 2a + n - 1 इंटू d। n की वैल्यू 40 इंटीजर्स का सम बताना है। n की वैल्यू 40/2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस an की वैल्यू कितना है? 240। ठीक है, चलो 2 से कैंसिल हुआ, 20 आ गया। 20 इंटू 6 को मैं ऐड करूंगा 240, तो 246 हो गया। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4, और ये 0 लग गया भाई, ये सम। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेल्फ ट्राई करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। आज के लिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहते हैं? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50। बिटवीन 0 से 50 का है ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 आर। भाई चलो कौन कौन से ऑड नंबर? 1 3 5 7 और इस टाइप से लास्ट का 50 तक में ऑड आ जाएगा 49। 50 तक में लास्ट का ऑड क्या है? 49। तब लिखेंगे हियर a की वैल्यू है 1, a क्या है? 1। d बात करूंगा भाई, a2 - a1 आ गया।
A2 आपके पास है 3 माइनस A1 की वैल्यू 1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, और लास्ट टर्म जो an है ना, an वो 49 आ गया। वैसे तो n25 होगा, 50 नंबर होते हैं, आधे इवन आधे ओड, लेकिन आगे बात करते हैं कैसे। जब लास्ट टर्म 49 है तो बेटा सम फाइंड आउट करना मुझे। सम के लिए n तो चाहिए, कोई सा भी फॉर्मूला लगाया, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे n तो चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, n तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहां से देखते बेटा हम n फाइंड आउट करेंगे। कहां से करेंगे? an से। एज an जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई an की वैल्यू होगी 49, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2। सबसे पहले इस 1 को शिफ्ट करेंगे, 49 माइनस 1 इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 2, भाई 48 आ गया। 48 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, बेटे 2 डिवाइड में आ गया, 48 डिवाइड बाई 2 शिफ्ट किया तो उधर आ गया n माइनस 1, कैंसिल हो गया 24 माइनस का 1 यहाँ आ गया n, तो n की वैल्यू क्या आ गया 25, n की वैल्यू आ गया 25। अब हमें सम भी बताना है, तो बेटा इनका सम यानी कि Sn यूज करता हूँ। Sn होता है n/2, a प्लस n, अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो लो जी, n की वैल्यू 25, n की वैल्यू होगी 25/2, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1 प्लस an की वैल्यू क्या थी 49। ठीक है, 25/2, 49 और 1 50। ठीक है, लो जी 2 से कैंसिल हुआ 25, तो सम आ गया 25 इंटू 25 यानी कि 625। तो आज के लिए आपका वर्क हो गया, ध्यान दीजिए, आपका वर्क जो आ गया वो आ गया क्वेश्चन नंबर, हमने आज स्टार्ट किया था 10 से, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपके पास 5 क्वेश्चन आज आपका वर्क है। बेटा ज़्यादा वर्क मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, जितना भी वर्क हो रहा है प्लीज़ आप उसको करते रहें। तो आज का वर्क आपका ये 5 क्वेश्चन है। थैंक यू।